बच्चे आज हम लोग डीटी क्लासेस में करने वाले हैं आपका सोशल स्टडी का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक टॉपिक है पावर शेयरिंग। मैं इसको आपको 10 मिनट के भीतर ही पूरा स्टोरी समझा देता हूँ। उसके बाद आप इंटरेस्ट डाल के पूरा चैप्टर पढ़िए, क्योंकि पहले तो इंटरेस्ट हमको डालना है आप में, उसके बाद आप समझ में आएगा आपको अच्छे से। देखिए पावर शेयरिंग क्या है, इसका मतलब पहले ही चैप्टर है आपका सिविक्स का। मतलब अगर हमारे पास पावर आ रहा है तो हमको क्या करना है, शेयर करना है। तो आपको मैं 3 स्टोरी बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि पावर को कैसे शेयर करना है। पहला स्टोरी बेल्जियम का बताएंगे, दूसरा स्टोरी श्रीलंका का बताने वाले हैं, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबनान का बताएंगे। लेबनान कहाँ है आपका, ये एशिया में है, ठीक है, इजराइल के जस्ट ऊपर में है। और श्रीलंका भी तो हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा इसके बारे में। और बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है, ये भी हम समझ लेते हैं अच्छे। देखिए पहले हम आते हैं बेल्जियम में। क्या हुआ, बेल्जियम का मैंने एक तरह का रफ स्केच निकाला है, मैपी टाइप का समझो, मेरे है नहीं मैप ऐसा। मैंने 2 राउंड का बनाया है, वो एक ऊपर में और एक नीचे में, हेमिस्फीयर शेप में ले लिया है। ये एरिया आपको थोड़ा कम दिख रहा है 40%, और ये एरिया आपको ज्यादा दिख रहा है 60%, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन नॉर्थ वाले पार्ट में रहती है 60% और साउथ वाले पार्ट में रहती है 40%, ठीक है। यहाँ पे जो इस एरिया में कौन रहते हैं, डच लोग रहते हैं। इस एरिया में कौन रहते हैं, फ्रेंच लोग रहते हैं। और आते हैं अब कैपिटल में, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच लोग रहते हैं। तो अगर मान के चलिए अगर ये दोनों देश आपस में सेपरेशन होना चाहेगा तो फिर ये कैसे होगा बताइए। ये ब्रुसेल्स तो चला जाएगा, किसको चला जाएगा, चला जाएगा आपको डच वाले को। यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। अब ब्लड बात भी होगा, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन डाल रहा हूँ तो बाउंड्री के आपके जहाँ रहते कोई डच आदमी, यहाँ रहते फ्रेंच आदमी, तो फिर वो बहुत ब्लड बात होने वाला है यहाँ पे। तो ये देश के पास एक फॉर्मेट क्या था कि या तो हम लोग क्या करें, ब्लड बात करवाएं अपने देश में, या सेपरेट होके या एक साथ मिलके रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ आप देखिए, ये दोनों जो कंट्री है, ये दोनों ने अपने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक सुधार लाया कि हम लोग अपने देश में कोई भी जो पूरा एरिया है, यहाँ पे हम लोग अपना लैंग्वेज को डच और फ्रेंच रखेंगे और देश का बंटवारा नहीं करेंगे। तो इससे फायदा क्या हुआ, जो ब्रुसेल्स कैपिटल ये किसके अंडर में आ रहा था, ये तो डच एरिया में आ रहा था ना। तो डच एरिया में आने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था, ये यहाँ पे रह रहे ज्यादा इंसान, तो फ्रेंच वाले मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो यहाँ पे ये लोग आपस में मिलजुल के रहे, तो यहाँ पे कोई झमेला झगड़ा नहीं हुआ। दूसरी बात फायदा क्या हुआ, जब यूरोपियन यूनियन हम बना, यूरोपियन यूनियन में मान के चलिए 30+ कंट्री है, तो उन्होंने सबने क्या किया, हेडक्वार्टर बनाया ब्रुसेल्स। अब आते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका हमारा बगल वाला देश है। इसमें क्या है, 74% सिंघाला पॉपुलेशन रहते हैं, 18% तमिल रहते हैं, 7% क्रिश्चियन। आप एक बार काउंट कीजिएगा तो 1% कम आएगा, तो मुस्लिम या कुछ और भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, जो सिंघाला वाले थे इनका जो मतलब, ये तो तमिल भी है, उन दोनों का ही देश है ना। तो देश आजाद हुआ हमारे से 1 साल बाद, और इनके जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करके 8 सालों के बाद क्या किया ना, अपना नेशनल लैंग्वेज, भारत का नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं ना है, क्योंकि हिंदी करने से फिर तमिल वाले को प्रॉब्लम होगा। वो क्यों मानते, हिंदी के लोग मानते नहीं, क्योंकि तमिल क्लासिकल लैंग्वेज है। बंगाली को क्या मतलब है हिंदी से। तो यहाँ पे हमारे देश का कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। अगर आपके दिमाग में अभी तक था कि कोई देश का नेशनल लैंग्वेज है, तो हमारे देश का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं। आइए 74% कौन है, सिंघाला है। तो ये लोग क्या किए, बोले देखो भाई हमारा मेजोरिटी ज्यादा है देश में, हम लोग अपने देश में सिंघाला को पूरा, सिंघाला कोई भी छोटा बच्चा अगर नर्सरी में एडमिशन लेता है तो सिंघाला लैंग्वेज पढ़ेगा, तमिल लैंग्वेज उसको पढ़ने की राइट नहीं की। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोमेटिक लड़ाई तो होने ही वाला है दोनों कम्युनिटी में। ये लोग ने समझदारी का काम किया, भाई भाई बोल के रहा। ये लोग ने समझदारी का काम नहीं किया। ये लोग क्या सोचा कि हम लोग ज्यादा है, मेजोरिटी में 74% है, इन लोग का चलेगा नहीं, हम लोग अपना देश का बना लेते हैं। 56 में जाके नेशनल लैंग्वेज को घोषित कर दिया सिंघाला को। तो तमिल के बच्चे थोड़े अपसेट हुए कि हमारा भाई क्या गलती था,
आपने मल्टी लैंग्वेज पॉलिसी तो अपनाया नहीं, एक लैंग्वेज पॉलिसी अपनाया, चलो ये भी चला। उसके बाद इस कंट्री ने अब यहाँ पे कुछ तमिल में हिंदू भी तो होंगे, मगर उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को मेन रिलीजियन घोषित कर दिया। जैसे हमारा देश सेकुलर है, हमारे देश में कोई ये नहीं बोल सकता कि कोई भी चीज हिंदुइज्म पे चलेगा। मुस्लिमों लोग अपना जो कस्टम करना चाहते हैं वो करते हैं, क्रिश्चियन जो करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे देश सेकुलर है, मतलब कोई भी अपने धर्म को मान सकता है। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला नहीं, हमारा देश का मेन रिलीजन हो गया बुद्धिज्म और भी, तो इन दोनों ने ये देश आप समझिए 90 से मतलब 89 ही मान लीजिए, 89 या उसके पहले 87 से ही स्टार्ट हो गई थी लड़ाई दोनों कम्युनिटी के बीच में, और ये लड़ाई चलते रही 2009 तक। आप समझिए ये 20 साल से ज्यादा, 2 डिकेड श्रीलंका में ब्लड बाथ हुआ। अब ब्लड बाथ की वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी तबाह हो गई। आज श्रीलंका काफी मतलब यूनाइटेड नेशन में पीछे चला गया है, जबकि एक समय ये एशिया का स्विट्जरलैंड कहलाता था, डेवलप कंट्री था। जब ब्रिटेन ने इसको आजाद किया बहुत ही डेवलप था यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने कुछ बाइफर्केशन किया है कि यहाँ पे जो 18% है वो तो 13% श्रीलंकन तमिल है और 5% इंडियन तमिल है। तो 5% इंडियन तमिल मतलब वो इंडिया से आ गए कहाँ पे, श्रीलंका में। क्यों आए? क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ पे चाय की खेती होती थी, तो ब्रिटिश ने क्या किया, इनके पापा लोग को पकड़ा इंडियन को और यहाँ पे लाया श्रीलंका में चाय की खेती करवाने के लिए। और चाय की खेती के करने लगे तो उन्होंने अपना घर और बना लिया, तो उनके बच्चे उच्चे हो गए, वहीं पे रहने लगे। तो ये आदमी 400-500 सालों से यहीं पे रह रहा है ना। तो ये आदमी को कैसे श्रीलंकन वाले बोलेंगे कि ये तुम चल जाओ, इंडिया चले जाओ? इंडिया कैसे जाएगा? तो इंडिया जाने का तो सवाल नहीं लोगों का बनता है। 5% इंडियन तमिल है और देखिए 7% क्रिश्चियन है, वो आप देख लीजिए, वो भी था। तो यहाँ पे ब्लड बाथ हुआ। अब देखिए ये कंट्री से सबक हमने क्या सीखा, ये कंट्री ने भाई भाई बन के रहा, अच्छा किया काम। यहाँ पे फायदा क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन का आपका ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर बना, और ये वाले देश ने क्या किया, आपस में लड़ाई किया और आज इसकी देश तबाही आ गई। अब हम बात करने वाले लेबनान का, थोड़े से ब्रेक के बाद।